गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करेंगे और अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स, एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का। बच्चों इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है मैंने यहाँ पर लिख रखा है, हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और रिजल्ट को वेरीफाई करना है। कौन से को भी, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल होता है, जो अपने दोनों नंबर है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो बच्चों आपने एलसीएम एचसीएफ निकालने छोटी क्लासों में वैसे सीख रखे हैं, थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और ये जो रिजल्ट है ना जो हमको वेरीफाई करना है ये करते हैं। तो पहले बच्चों इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कर लेते हैं। बच्चों एलसीएम और एचसीएफ कौन से मेथड से निकालेंगे, यहाँ पर हमको कोई अलग से मेथड नहीं दिया, हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है उसी का इस्तेमाल करेंगे और एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगाते हैं, जैसे एक नंबर कितना है 26, दूसरा है कितना है 91। फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे हम, क्या बनाएंगे बच्चों, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। पहले तो ये कितने पर जाएगा, देखो इसके लास्ट के अंदर जो डिजिट है वो कौन सा है 6 है, तो 6 2 की टेबल में जाता है। जिन ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो 2 से डिवाइड होती है। बच्चों आपको ये जो है ना अपना एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड के लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी आनी चाहिए। डिविजिबिलिटी थोड़ी सी बता देता हूँ मैं, रिवाइज करा देता हूँ। 2 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से चेक कैसे करते हैं, अगर कोई संख्याएं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होती है। 3 से कैसे चेक करते हैं, आप क्या करोगे, जो भी आपको नंबर दे रखा है ना उनके डिजिट को ऐड करोगे। जैसे यहाँ पर 336 है तो इनके डिजिट का सम कितना आ गया 3, जैसे अपना यहाँ पर कितना आएगा 336 है ना, इनको जोड़ो आपस में, 9 और 3 12 हो गया। अब ये देखो भी क्या 12 3 की टेबल में आता है, अगर आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो कैसे करेंगे, जैसे यही नंबर है इसके लास्ट वाले 2 डिजिट देखो क्या ये 4 से डिवाइड होते हैं, अगर ये 4 से डिवाइड होते हैं तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। 5 से कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, लास्ट का डिजिट अगर 5 है तो वो नंबर क्या होगा बच्चों 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है। 6 से कैसे चेक करते हैं, 6 के लिए आप सबसे पहले चेक करो भी 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 से चेक कैसे करते हैं इस हिसाब से, फिर बच्चों 3 से और चेक करके देखो, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो हम उसको क्या कह सकते हैं भी ये नंबर 6 से डिविजिबल है। फिर बच्चों 8 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, जैसे बच्चों कोई भी 4 डिजिट नंबर है, जैसे 4 2 4 0 है, आप क्या देखोगे लास्ट के 3 डिजिट देखोगे, तीनों डिजिट को आप 8 से डिवाइड करके देखना, अगर वो लास्ट वाले तीनों डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा नंबर जो है ना, चाहे वो 4 डिजिट का हो 5 डिजिट का, वो 8 से डिविजिबल होगा। 9 से कैसे चेक करते हैं, जैसे यही नंबर है, आप इनको क्या करोगे, इनके सारे डिजिट का सम करोगे जैसे 3 में किया था, अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो 9 से डिविजिबल है। फिर 10 से कैसे चेक करते हैं, अगर कोई भी डिजिट कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 0 डिजिट है तो बच्चों नंबर 10 से डिवाइड हो। तो बच्चों ये जो डिविजिबिलिटी होती है ना 6th क्लास के अंदर आपने करी होगी, ये बच्चों आपको ध्यान होनी चाहिए एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। अगर ये आपको आती है ना तो आपको टाइम कम लगेगा एग्जाम के अंदर। अब बच्चों इसको कर लेते हैं, ये 2 से डिवाइड होगा 13 पे। अब 13 बच्चों एक खुद क्या है, एक प्राइम नंबर है जो किसी की टेबल में नहीं कटता, तो 13 का 13 आ जाएगा, यहाँ पर 1। अब 91 किस पर जाता है, 91 बच्चों आप देखो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से देखो 9 और 1 10, 10 3 के टेबल में नहीं है तो 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से 5 से 6 से 7 पे कटता है बच्चों ये, तो 7 पे यहाँ पर आ जाएगा 13, और 13 एक क्या है अपना प्राइम नंबर, तो यहाँ पर 1। अब बच्चों आप क्या करोगे, जो 26 के फैक्टर हैं इनको लिखोगे और फिर बच्चों 91 के फैक्टर लिखोगे, लिख लिए। अब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है वो देखो। एचसीएफ तो क्या होता है, एचसीएफ होता है बच्चों जो इन दोनों के अंदर है ना, जो इनके फैक्टर आए हैं इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर आ रहा है ना वो एचसीएफ हो जाएगा। जैसे 13 यहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों तरफ है ना, तो बच्चों ये इसका एचसीएफ है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम के अंदर एचसीएफ लेते हैं पहले तो, जो चीज कॉमन है दोनों के अंदर वो तो लेते ही लेते हैं, इसके अलावा जो नंबर और बच गए ना, जैसे यहाँ पर 2 बच गया उसको लिखो और 7 बच गया इसको भी लिखो।
तो बच्चों यहाँ पर HCF तो कितना आ गया 13, LCM कितना आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 4 18 182 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 182। अब अपने को LCM मिल गया, HCF मिल गया। अब अपने को रिजल्ट वेरीफाई करना है। तो रिजल्ट वेरीफाई कैसे करेंगे, आप क्या करना 91 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, और LCM HCM मल्टीप्लाई LCM करना है, मतलब 13 मल्टीप्लाई 182। बच्चों आप इनका प्रोडक्ट करोगे ना 91 मल्टीप्लाई 26, तो ये बच्चों आएगा आपका 2366। और जब बच्चों आप 13 को 182 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी आपका कितना आएगा 2366। ठीक है, तो ये बच्चों अपना वेरीफाई भी हो गया, LCM HCF भी निकाल लिया। अब बच्चों जल्दी जल्दी है ना इन दोनों को और कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड पार्ट को, आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको ये निकालना आ जाएगा, साथ में रिजल्ट वेरीफाई करना आ जाएगा। अब बच्चों जैसे ये सेकंड पार्ट है इसको कर लेते हैं। एक तो 510 के फैक्टर निकालने, एक 92 के। 510 के देखो ये 2 पर जाएगा, कितने पर 255 पर, ठीक है, कितने पर जाएगा 255। फिर देखो ये कितने पर जाता है, फिर ये बच्चों जाएगा अपना 3 के ऊपर, 3 पर 8 आएगा और फिर आएगा बच्चों 5, फिर ये 5 पर जाएगा बच्चों 17 और 17 यहाँ पर 1, ठीक है। फिर बच्चों 92 देखो कितने पर जाता है, 2 पर 46, 2 पर 23, फिर 23 बच्चों क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल पे नहीं जाता, तो 23 पर ही जाता है ये 1। अब इनके बच्चों आप फैक्टर लिखो, 510 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 23। अब जो कॉमन फैक्टर है इन दोनों के अंदर वो तो क्या हो जाएगा HCF। कॉमन फैक्टर देखो, एक तो ये 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर, कितना आ रहा है 2, तो बच्चों 2 ही आ रहा है और कोई सॉरी बच्चों ओनली 2 आ रहा है ना कॉमन फैक्टर। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर 17 तो यहाँ पर नहीं है, ये 2 इसके अंदर नहीं है, ये 2 से 2 तो बाहर निकाल लिया हमने, 23 इसके अंदर नहीं है, तो HCF कितना आ जाएगा 2। LCM क्या होता है, जो चीज़ कॉमन आ रही है दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर है, पहले तो उसको लिखो, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अब बच गए वो सारे के सारे नंबर लिखो, ऊपर 3 5 17 बचा था, नीचे 2 और 23 बचा था, ठीक है। तो अपना HCF तो कितना आ गया 2, LCM बच्चों कितना आएगा इनका, LCM जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 23, इसका बच्चों आएगा 23460, ठीक है, ये अपना LCM आ जाएगा। अब रिजल्ट को वेरीफाई करना है तो आप क्या करोगे, LCM मल्टीप्लाई HCF कर लेना और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर देना। तो बच्चों जब आप इनका जो है ना प्रोडक्ट करोगे तो अपना कितना आएगा 46,920 इस तरफ आएगा और इस तरफ भी 46,920। और बच्चों ये अपना रिजल्ट है ना ये क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार बच्चों थर्ड और कर लेते हैं जल्दी से। थर्ड में हमको कौन कौन से नंबर दे रखे हैं 336 और 54। 54 के अगर फैक्टर बनाएं तो 2 से जाएगा 27 पर, फिर 3 बच्चों 9331। और ये बच्चों देखो पहले 2 पर जाएगा, क्यों जाएगा क्योंकि लास्ट में कितना है अपने पास 336। 2 पर जाएगा तो ये बच्चों 168, फिर 2 पर 84, फिर 2 पर 42, 2 पर 21, फिर 3 पर जाएगा बच्चों 7 और 7 से 1। तो 336 के फैक्टर क्या बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये बच्चों 3 है अपना, ठीक है। और 54 के क्या बने हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप क्या देखोगे बच्चों इनके अंदर कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। एक तो बच्चों ये कॉमन फैक्टर है, एक ये कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पर 2 है और 7 है, वो नीचे नहीं है और नीचे 3 है ऊपर नहीं है। तो बच्चों अपना HCF कितना आ जाएगा, कॉमन फैक्टर एक तो 2 आया एक 3 आया, तो 2 इंटू 3 मतलब 6 आ जाएगा। LCM कितना आएगा इसका, पहले तो ये जो कॉमन फैक्टर आए इनका प्रोडक्ट करो 6 हो जाएगा। फिर जितने बच गए ना ऊपर 3 तो 2 बच गए, 1 7 और नीचे 2 3, इतने बच गए ना। देखो ये 3 तो ये बच गए, चौथा ये 7, फिर ये 2 3 और ये 6 HCF आई। और जब बच्चों आप इनका प्रोडक्ट करोगे ना इन सारों का, तो बच्चों अपना जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे
तो अपना आएगा बच्चों 3024 और रिजल्ट को वेरीफाई कैसे करेंगे, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, अब बच्चों जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, अब बच्चों आप इनका है ना प्रोडक्ट खुद कर लेना, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारी मेरे ख्याल में गलती हो गई है बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट की। 3 × 3 9 और 9 8 को करेंगे तो 72 को 42 से करेंगे तो 4 और ये बच्चों अपना 8 28 4 0 3 2 सही है बच्चों अपना। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेना, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेना और जो अपना रिजल्ट आएगा ना वो सेम आएगा और अपना रिजल्ट क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम क्या कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। उनके अंदर भी क्या करना है, हमको HCF और LCM ही निकालना है बस। उसके अंदर और इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्क क्या है, उसके अंदर तो अपने को क्या दे रखा था, 2 ही डिजिट दे रखे थे, 2 ही नंबर दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर भी HCF और LCM ही निकालना है। अपने को नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो 12 15 और 21 दे रखे हैं। तो बच्चों इनका LCM क्या हो जाएगा, पहले 3 के फैक्टर बढ़ाओ, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3 से 5, 5 से 1 और यहाँ से बच्चों 3 पर जाएगा फिर 7। तो बच्चों 12 के फैक्टर कौन कौन से बने, 2 × 2 × 3, 15 के कौन से बने 3 × 5 और 21 के कौन से बने 3 × 7। अब बच्चों इन तीनों में से कॉमन देखो, क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है, देखो ये 3 है ना, ये तीनों के अंदर है, तो HCF तो आ जाएगा अपना 3। LCM कितना आएगा, फिर LCM बताओ कितना आएगा। LCM बच्चों इन सारों का प्रोडक्ट आ जाएगा जो बच गए ना, कौन कौन से, एक तो 3 हो जाएगा जो कॉमन आया, इसके अलावा 2 × 2 × 5 × 7। अब बच्चों 35 को जब आप इन सारों से है ना आपस में मल्टीप्लाई करोगे, किस किस को, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ये बच्चों अपना आ जाएगा 420। ठीक है, तो ये बच्चों अपना अगला क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा बच्चों इसके 2 पार्ट और हैं, जैसे एक है 17 23 और अपना है बच्चों 29। ठीक है, और 29 बच्चों इन तीनों का भी क्या निकालना है, HCF LCM। बच्चों ये एक प्राइम नंबर है जो किसी के टेबल पे नहीं जाता, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो बच्चों इनका HCF तो होगा 1। 3 प्राइम नंबर है तो उनका HCF 1 होगा और LCM क्या होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक और बचता है 8 9 और 25, तो आप इनको भी कर लेना। ये 2 पर जाएगा 4 फिर 2 से 1, फिर ये बच्चों 3 3 1 और ये बच्चों अपना 5 5 1। तो बच्चों 8 के तो फैक्टर बने हैं 2 × 2 × 2, 9 के बने हैं अपने 3 × 3 और 25 के कितने बने हैं 5 × 5। बच्चों क्या कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, तीनों में नहीं आ रहा, तो HCF तो हो जाएगा 1। LCM क्या हो जाएगा बच्चों, इन सारे नंबरों को आप प्रोडक्ट कर देना। ठीक है, आप क्या कर दोगे, इन सारे नंबरों का प्रोडक्ट, और सारे नंबरों का प्रोडक्ट आएगा बच्चों इनका 1800। किन किन का, 5 5 2 2 2 3 3। तो बच्चों अपने इस वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।